जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आज मैं जय माता दी जरूर कहूँगी क्योंकि माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा माता जी का संदेश है। आपके लाइफ में जो भी जिस भी स्थिति से आपको लगता है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, हमेशा आपने सकारात्मक सोचा है, हमेशा आपने नेक कर्म किए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ जो बाधाएं हैं, तो माँ बगलामुखी माता जी का संदेश आपके लिए क्या है हम देखते हैं। और 10 महाविद्या में से जो 8वीं महाविद्या है वो है माँ बगलामुखी माता जी, जिन्हें पीताम्बरा माता जी कहते हैं। इनका जो मंदिर है वैसे तो अब सभी जगह है, पर एमपी में और गुजरात में। आप जब भी माँ पीताम्बरा माता जी का पूजन करें या स्मरण करके भी अगर आप पूजन करें तो पीले कलर का फूल, पीले कलर का फल जैसे केला, नारियल अर्पण कर सकते हैं। पीले कलर का अगर आप वस्त्र धारण कर माँ बगलामुखी माता जी का पूजन करते हैं तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि पीला कलर माता जी को काफ़ी पसंद है ना। और कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधाएं हो, आप देखेंगे कि माता जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, चाहे वो जाने अनजाने शत्रु हो, चाहे किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्मिक स्थिति हो, है ना। तो आज हम देखते हैं मेजर कार्ड। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं जो है मेजर आर्कना से। तो मैं यहाँ से जैसे मुझे इंट्यूशंस प्राप्त होते हैं बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स लूँगी। बिल्कुल स्टकनेस तो है और आप चाहते भी हैं कि आपके लाइफ से ये जो कार्मिक स्थिति है, ये जो स्टकनेस है, ये जो निगेटिविटी है, देखिए आपका इंट्यूशन भी ये आपको बताता है। आपका जो इंट्यूशंस है वो आपको लगातार ये बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको लगातार बता रहे हैं कि कार्मिक स्थिति। माँ बगलामुखी माता जी का चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद, और आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा मंदिर। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आपको माँ बगलामुखी माता जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी सभी कार्ड्स को, ठीक है। यहाँ पर डेथ का कार्ड के साथ आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स में आपने काफ़ी मेहनत किया था किसी कार्य के लिए, किसी रिलेशनशिप में, किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल यात्रा में आपको पता चल गया था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आप बहुत कड़ी मेहनत आपने की, ठीक है। तो ये कड़ी मेहनत आपने जब की उस वक्त में आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था स्पिरिचुअल यात्रा में। उस वक्त में आपका या तो एक स्थान से दूसरे स्थान, या तो आपने मकान चेंज किया, या तो आपने स्थान चेंज किया, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। तो 8 नंबर यहाँ पर, 8 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो शनि देव जी का और राहु देव जी का यहाँ पर देखिए, कोई भी ग्रह जो है ना हमारे लिए कभी भी मित्र शत्रु इस तरीके के नहीं होते। हमारे कुछ कर्मा होते हैं पास्ट लाइफ के, पास्ट के या किसी और के, जिसकी वजह से वो उस तरीके से, लेकिन आपके लिए आप काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, काफ़ी हॉनेस्ट, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में आपको उतनी तकलीफ नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर स्टकनेस में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऐसे बहुत ही डोमिनेटिंग लोगों से आप स्टक रहे हैं अपने लाइफ में। खास तौर पर मुझे लग रहा है यहाँ पर 12, ठीक है। तो 12 से, या तो 2012-13 में या 12 मंथ पहले, ठीक है, किसी भी प्रकार से 12 से संबंध है, दिसंबर का मंथ है ना। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस फील हुआ, मतलब ना अपना निकलना चाहते थे उस स्थान से, पर आप निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि डोमिनेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, डोमिनेटिंग जो है ना स्थिति बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपने आप को, मतलब जो करना है आपको, जो कुछ करना है आपको, आपके मन में है, वो अच्छा कार्य है, आप करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, आपका थ्रोट चक्र में भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस को यहाँ पर आप देखिए कैसे क्लियर हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, तो आपने किसी और ने आपसे या आपने किसी और से इनमेच्योरिटी में बात की है किसी भी प्रकार से, या आप लोग मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पाए,
कुछ ऐसी इष्टक स्थिति थी कि आप कार्मिक व्यक्ति से ऐसे बात कर रहे थे या ऐसे बहुत क्लोज हो रहे थे जो कि आपके कार्मिक व्यक्ति है। आप हो सकता है कि आप उनसे ऐसे बातें कर रहे थे, अपने दिल की सारी बातें जो एक सोल फैमिली या सोल मेंबर से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे क्लियर हुआ है द चैरियट के कार्ड से एस ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पर आपका मन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस था, बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर आती है, माता जी की असीम कृपा है। यहाँ पर जो भी कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में आया, आपके अंदर एक इनोसेंस था, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे थे तो आप लोगों को समझ पाए। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था क्योंकि मेजर कार्ड्स आए हैं, लेकिन अब आप धीरे धीरे लोगों को समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन के समय में ही हुई है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। माता जी, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के समय में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से आपने खोला, आपको माँ बगलामुखी माता जी का जो है ना दर्शन जरूर हुआ है। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से हो और चाहे ड्रीम में हो, चाहे ऐसे भी हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के समय में आप जिन लोगों के आसपास घिरे हुए हैं, जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, जिन लोगों को आप समझ नहीं पा रहे, वो आपके कार्मिक हैं और ये लोग कहीं ना कहीं कुछ सीख देने के लिए आपको आए हैं और आप ये सीखे हैं। ठीक है, आपने लर्न किया है, जिस तरीके से हम लर्न करते हैं ना, सीखते, वैसे ही आपने सीखा है और सीख कर देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप सक्सेस हुए हैं, विजयी हुए हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आप उनको काफ़ी अच्छे रूप में देख रहे थे, लेकिन वो लोग आपको शत्रु के रूप में ही देख रहे थे। आप उनको एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह देख रहे थे या अपनों की तरह देख रहे थे, लेकिन वो लोग आपकी इनोसेंस का, आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी अच्छाई का यहाँ पर उस तरीके से देख रहे थे कि आप इतने अच्छे हैं, आप तो इतने भोले हैं, आप तो बातों में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। तो यहाँ पर माता जी की असीम कृपा हुई है। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूँगी, पहले आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको सब कुछ पता चलने लगा, सब कुछ आपके सामने में ओपन होने लगा, सब कुछ आने लगा आपके सामने में। भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपके सामने में 1 बाय 1 ड्रीम के द्वारा कुछ समय में आपको ऐसा लगा होगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या हो रहा है ना। लेकिन सडन आप याद करेंगे, आज से हो सकता है 12 साल पहले या 13 साल पहले, तो सडन आपके सामने में माँ बगलामुखी माता जी का मंदिर आया होगा या कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी। ठीक है, तो माँ बगलामुखी माता जी आपको यहाँ पर संदेश दे रहे कि माता जी आपके साथ शुरू से ही है। ठीक है, माता जी की कृपा आपके साथ हमेशा है। माँ हमेशा अपने इनोसेंस, अपने मासूम बच्चों के साथ हमेशा ही रहती है। ठीक है, उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी है कि माँ बगलामुखी माता जी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है, ऐसे लोगों के ऊपर उनकी कृपा कभी भी नहीं होती है जो दूसरों को परेशान करे, दूसरों को दुख दे या निगेटिव लोगों। तो आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है। यहाँ पर जैसे ही हमने क्लियर किया, यहाँ पर किसी व्यक्ति के ईगो की वजह से, किसी ग्रुप के ईगो की वजह से सारी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में। ठीक है, किसी के अहंकार की वजह से आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाना, आपके अच्छाई पर कुछ ऐसी बातें करना, कुछ ऐसी टिप्पणी करना जो कि अब उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें आपके बारे में बोलना जो बिल्कुल भी सच नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर, आप क्योंकि काफ़ी बहुत ही प्योर सोल हैं आप। ठीक है, यहाँ पर माता जी आपको बता रहे हैं कि अब सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है, सारी चीज़ें सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। माता जी की पूर्ण शरण में रहिए और इस रीडिंग जिससे भी रिजोनेट करे, जनरल रीडिंग है तो जिनसे भी रिजोनेट करे वो माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र का चैंट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। माँ बगलामुखी माता जी के मंदिर हो सकता है आप गए हैं या जा सकते हैं, माँ बगलामुखी माता जी का पूजन जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते कुछ, कोई बात नहीं, आप YouTube पर लगाकर सुनिए माँ बगलामुखी माता जी का चालीसा। ठीक है, उसमें है आखिरी में, मेरी बाधा दूर करो माँ बगले तत्काल। तो आपकी सारी जो बाधाएं हैं
वो जो है दूर होने लग जाएंगी। और जो भी आप स्टकनेस में बहुत लंबे समय से आपने बहुत ऐसा किया है, बहुत रेमेडी आपने किया है, ठीक है, ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जो काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। वो जैसे कहते हैं ना, आर्य कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब एक जगह में स्टक हो गए हैं, एक सोच में स्टक हो गए हैं, एक ऐसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, ठीक है। तो आप उससे बाहर निकलेंगे, आपको हीलिंग प्राप्त होगा। माता जी आपको बता रहे, माता जी का संदेश है कि आपको हीलिंग मिलेगा, चाहे पास्ट लाइफ का हो चाहे पास्ट का हो। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जिस तरीके से स्टकनेस क्रिएट करी, जिसकी वजह से आप इतना मेहनत करने के बाद भी आगे उस तरीके से बढ़ नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से आपको बढ़ना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से मुस्कुरा नहीं पा रहे, उस तरीके से दिल से खुश नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पर आपकी हार्ट हीलिंग, आपके 7 चक्र की, यहाँ पर देखिए 3 + 4 7, आपके 7 चक्र की हीलिंग यहाँ पर हो रही है या होने वाली है। यहाँ पर माता जी का संदेश है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में फील करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, जिनको भी आप अपने सोलमेट मानते हैं, वो काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है आपके लिए, या चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं आप, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे जिनके लाइफ में कोई नहीं है। आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति आएंगे, कार्मिक स्थिति हट जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी कार्मिक स्थिति में आपने फील किया है, ये सारे कार्मिक स्थिति हट जाएंगी और कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे, ट्रू लव को समझ पाएंगे आपके पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन ही या आपके सोलमेट ही काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक की तरफ जाते रहे हो, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें माता जी की कृपा से प्राप्त हो रही है, बहुत सारे संदेश जो है प्राप्त हो रहे हैं। आपके धैर्य का, आपके पेशेंस का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ, कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में आप पास हो रहे हैं और पास होने के बाद आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस जो हुआ है, ठीक है, वो स्टकनेस आपका हील हो रहा है और हील होने के बाद कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो न्यू बिगनिंग होगी उसमें किसी का मार्गदर्शन आपको जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय या तो सुना है या तो पढ़ा है यहाँ पर, क्योंकि आपके कर्मों की क्लिनजिंग शुद्धि बहुत जल्दी हो रही है, या आपके सोल कनेक्शन की, ठीक है, आपकी तो हो चुकी है, आपके सोल कनेक्शन की हो रही है। यहाँ पर देखिए विकास, आपके लाइफ में सक्सेस जरूर है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। लाइफ पर्पस आपको, आपका बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। ये सारी स्टक स्थिति से आप हटने वाले हैं। माता जी आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाने, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि इस स्टकनेस में रहते हुए आप अपने जो दिनचर्या है उसमें भी आप स्टक हो गए थे, मतलब देर से सोना, देर से जागना, कोई भी सिस्टमेटिक, बहुत ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेजीनेस, नेगेटिविटी की वजह से, तो सारी स्टकनेस से माता जी आपको बाहर निकाल रही हैं, जिससे आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कर पाए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, आज मुझे भी ये फील हो रहा है, माता जी की असीम कृपा। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी माता।